चेतावनी है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पेशाब करके आ जाइए, क्योंकि यह है ऐसे 10 डरावने वीडियो फुटेज जिन्हें पूरा देखने पर आपकी पैंट गीली हो सकती है। हिंदुस्तान में शादी के वक्त पति पत्नी हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं, मगर यहाँ तो होने वाला पति शादी की रस्मों के बीच में ही डर कर भाग खड़ा हुआ। इंडोनेशिया में वायरल हो रही इस फुटेज में शादी की पार्टी चल रही है। अल्लाह को याद करके रस्में निभाई जा रही है और फिर दुल्हन के हाव भाव बदलते दिखते हैं। शांति से बैठी इस दुल्हन की गर्दन अचानक अकड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि दुल्हन की आंखें बड़ी हो रही थी और उसका मुंह हद से ज्यादा खुल गया, मानो वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। तो क्या इस दुल्हन को कोई दौरा पड़ रहा था या फिर इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है? यह सिक्योरिटी गार्ड कोलंबिया की एक प्राइवेट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था, जिसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि इस इमारत में काम करने वाले सभी लोग हैरान रह गए। यहां देखने को मिलता है कि निगरानी करते हुए इस गार्ड को किसी ने आवाज लगाई और वो उसकी तरफ चल दिया। वीडियो के शुरुआत में यह गार्ड दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े किसी इंसान को हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था, पर जब वो दरवाजा खोलकर वापस आता है तो उसके साथ कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। वो किसी से बात कर रहा था जबकि उसके पास तब कोई भी नहीं था। गार्ड के अनुसार इस वक्त वो एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा था जो कि इस इमारत में ही कहीं जाने का रास्ता पूछ रही थी। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फुटेज में गार्ड अकेले ही पागलों की तरह गर्दन हिला रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा एक अन्य कर्मचारी काफी देर से उसकी इन हरकतों को देख रहा था, जिसने बाद में रेडियो संपर्क साधकर इस गार्ड से बात की। ऐसी बात जिसे सुनकर खुद ब खुद बड़बड़ाते हुए इस गार्ड का खून ठंडा पड़ गया।
जल्दबाजी में उसने लिफ्ट का बटन दबाया, मगर फिर उसे लगा कि सीढ़ियों से भागना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। डर के मारे ये गार्ड बिना पीछे देखे भागे जा रहा था। हम नहीं जानते कि वो यहां से कहां जाकर रुका, पर इतना तो पक्का है कि वो दोबारा इस बिल्डिंग में नहीं आने वाला। मेरी खिड़की के पास कोई काफी देर से खड़ा है, पर मुझे नहीं पता कि वो है कौन। इस अगले वीडियो को पोस्ट करने वाले व्यक्ति का यही कहना है। Deus, eu tô vendo. Tá vendo isso, Adriano? उसकी विंडो पर किसी की परछाई पड़ रही थी, मगर उसे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जब भी वो खिड़की के करीब जाता तो ये परछाई गायब हो जाती। Olha, Adriano. Faz até que eu tô vendo essa sombra ali. शायद ये कोई रिफ्लेक्शन था जो थोड़ी दूर से इस खिड़की पर पड़ रहा होगा, लेकिन घर में मौजूद इस शख्स को लग रहा था कि यह परछाई बहुत देर से उसी को घूरे जा रही है। Aí eu vou lá e não tem nada. क्रिश हिल नामक ये घोस्ट हंटर एक पुरानी कंपनी के खंडर हो चुके गोदाम की छानबीन करने निकला है। इस जगह पर भले ही अब वर्कर्स काम नहीं करते, मगर कहते हैं कि यहां आज भी स्थानीय लोगों को रात में कुछ वर्कर्स घूमते दिखाई देते हैं। इस वेयर हाउस में हर तरफ घूम लेने के बावजूद क्रिस को यहां कोई डरावनी चीज नहीं मिली, पर फिर उसे एक अन्य रास्ता दिखा। अंडरग्राउंड जाती हुई इन सीढ़ियों पर क्रिस चल पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे के अंदर संकरा रास्ता बना हुआ है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। इसके अंदर दाखिल होते ही क्रिस को एक अजीब सा एहसास हुआ। It's noticeably colder in here. What the hell? If you stand right here, it's kind of warm, like normal temperature. But as soon as you go in here, it gets cold. That is creepy as hell. Shit. Whoa, that is weird. That is weird. वो समझ नहीं पा रहा था कि अंदर का टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों है। फिर भी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ क्रिश बिना ये जाने आगे बढ़ता रहा कि ये रास्ता उसे कहां लेकर जाने वाला है। आगे बढ़ते हुए वो एक खुले एरिया में पहुंच गया, जो कि उस संकरे गलियारे से तो कम ही डरावना था। हालांकि इसी जगह पहुंचकर क्रिश को सबसे खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। बता दें, हर एक जगह को एक्सप्लोर करते समय क्रिश साधारण कैमरे के अलावा एक इंफ्रारेड कैमरा भी अपने पास रखता है। यहां पहुंचकर भी उसने अपने कैमरे सेट कर दिए थे, जिसके बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगा और फिर कुछ ऐसा देखने को मिला। That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that?
अगर यहाँ इंफ्रारेड कैमरा नहीं होता तो शायद क्रिश अपने इस अजीब अनुभव को महज अपना वहम समझ लेता। मालूम हुआ धुएं जैसी कोई आकृति उसके पीछे मंडरा रही थी, जिसकी मौजूदगी का एहसास होते ही क्रिश पीछे मुड़ा। इसी के साथ कमरे के एक कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया, कोई ऐसा जो शायद उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। क्रिश के मुताबिक वो नहीं जानता कि ये क्या चीज थी, मगर उसके दर्शक कहते हैं कि यकीनन यहाँ कोई अलौकिक जीव रहता है और क्रिश को दोबारा इस जगह पर नहीं जाना चाहिए। जिस महिला को फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका कहना है कि वो एक अजीब बीमारी की शिकार हो गई थी। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद हराम हो गई। आधी रात में अचानक उसकी नींद टूट जाती क्योंकि कोई उसके पास बोल रहा होता था। उसे बस आवाजें सुनाई देती, मगर आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ समय तक इन्हीं खौफनाक रातों से गुजरने के बाद एक सुबह इस महिला को पता चला कि ये आवाजें कहां से आ रही थी। इस फुटेज में रोती हुई महिला हाथ में एक काला ऑब्जेक्ट लिए बैठी है। यहां पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी और साथ ही महिला के माथे पर एक अजीब आकृति उभरी हुई दिखती है। बताया जा रहा है इस महिला पर एक शैतानी शक्ति का साया था। वो आवाजें उसे अपने माथे पर उभरे इसी शैतानी चेहरे से सुनाई दे रही थी। यह शैतान जब उसकी नींद हराम करने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए उसके माथे पर अपनी आकृति दिखाई। कह पाना मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर इतना तो पक्का है कि कल सुबह उठने के बाद आप अपने माथे पर इस प्रकार का चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। मई 2018 के दरमियान दो ट्रेन्स टकराई, जोरदार धमाका हुआ। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और मेक्सिको के शहर चुआवा में मातम पसर गया। यूं तो यह हादसा सुबह के वक्त हुआ था, मगर इस दुर्घटना से लगी आग की लपटें रात तक उठ रही थी। जिसे एक शख्स अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिला। Fuimos a ver a la persona que estaba adentro, que ya no tenía pulso. दुर्घटना के बाद की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक धुंधली परछाई ट्रेन के ऊपर से गुजरती दिखाई दी। अपनी शेप बदलता हुआ यह काला साया महज कुछ सेकंड्स के लिए तेजी से उड़ता दिखा और फिर धुएं में ही गायब हो गया। वैसे तो कोई नहीं जानता कि यह क्या चीज थी, मगर मेक्सिको के लोग मानते हैं कि ये ग्रिम रीपर नामक एक पौराणिक जीव था जो कि मरने के बाद लोगों की आत्मा को लेने आता है। पोकोएंटीज नाम से मशहूर इन चार बहनों को मेक्सिको के इतिहास की सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। इन्होंने कई लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला और जिस किसी लड़की ने इनसे बगावत की, पोकोएंटीज ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफन करवा दिया। एक्सटिंक्ट फाइल यूट्यूब चैनल के घोस्ट हंटर इन्हीं बहनों के ठिकाने की पड़ताल करने निकले हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के भूत दिखाई देते हैं। रात के समय इनकी टीम पूरे इलाके की खोजबीन कर रही थी, तभी वो अपनी आंखों के सामने कोई हरकत होते देखते हैं। La casa donde dormían. No mames. No inventes, güey. No mames. Cámara 2, güey. Hola. उन्हें लगा कि शायद ये उनकी आंखों का छलावा होगा,
मगर फिर उन्हें यहां से चले जाने की चेतावनी मिलने लगी। इनकी पूरी टीम को इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए एक आवाज सुनाई देने लगी जो कि धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रोने की इस आवाज का इन्होंने पीछा किया और फिर कुछ ऐसा हुआ। No mames, güey. No mames, cámara 2. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué? No mames. हिम्मत करके इन्होंने दोबारा उसी जगह देखा तो वो गायब हो चुकी थी, पर वो कहां चली गई इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलने वाला। शायद भूतों को भी प्यास लगती है, या फिर हो सकता है कि इस हेडपंप को हिलाकर कोई भूत टाइम पास कर रहा है। Oh my God. আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। রাহেন ভাই, আমার কিন্তু অলরেডি কিন্তু গা হাত পা একটা কাঁপা শুরু হয়ে গেছে ভাই। আমি কিন্তু রাহেন ভাই, আমার কিন্তু অলরেডি গা হাত পা কাঁপা শুরু হয়ে গেছে ভাই, যে কর্মকাণ্ড করতেছি। ভাই সেমটাই হচ্ছে ভাই, আমার ভাই পুরো গাটা ভার হয়ে গেছে। इन दोनों में से एक लड़का खुद ब खुद हिलते हुए इस पंप के पास चला जाता है और फिर आगे का नजारा देखकर अचंभित रह जाता है। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। ভাই কলের ভিতরে ধোঁয়া, ভাই কলের ভিতরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে কিভাবে? उन्हें पता चलता है कि भूत महोदय यहाँ पानी नहीं बल्कि इसके अंदर से धुआं निकाल रहे थे। এর ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে রাহেন ভাই? ये लड़के जंगल के बीच धुआं उगलते हुए इस पंप को करीब से देखते हैं। ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখেন ভাই, হ্যাঁ ভাই কলের ভিতর থেকে কিভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখেন। আল্লাহ, রাহেন ভাই আপনি ওটাতে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন, হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন। करीब जाकर उन्हें पता चलता है कि ये पंप तो ठीक से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो फिर ये हिल कैसे रहा था? কিভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখেন ভাই। ও মাই গড ভাই, অবস্থা দেখছেন ভাই, এটা কিন্তু এটার সাথে সংযোগ। अब हमारे हिसाब से तो शायद ये पंप पाताल लोक तक पहुंचा हुआ है और शायद वहां से पाताल लोक के निवासी हुक्का पीकर धुआं निकाल रहे हैं। ও মাই গড ভাই, অবস্থা দেখছেন ভাই, এটা কিন্তু এটার সাথে সংযোগ। Estas son las cosas que pasan aquí en CDT. ट्विटर पर एक नर्स ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या कोई इस घटना को एक्सप्लेन कर सकता है। Ándate la mierda. Pero qué es eso? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये व्हील चेयर अपने आप आगे बढ़ रही थी। Conche sum. Me cago. Ándate la mierda. Pero qué es eso? जल्द ही नर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो वायरल हो गया और लोग इसे लेकर तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। एक शख्स ने कमेंट करके कहा कि यहाँ फर्श पर व्हील चेयर का प्रतिबिंब तक साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर किसी रस्सी का इस्तेमाल किया गया होता तो वो दिख जाती। वैसे बता दें, अधिकतर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज का इस तरह की घटना से सामना होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अनेकों लोग अस्पताल में अपनी अंतिम सांस लेते हैं और उनकी एनर्जी कुछ दिन तक वहां रह सकती है। Me cago. Ándate la mierda. आगे हम एक बुढ़िया के श्राप से परेशान कर्मचारियों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।
ब्रायन नामक व्यक्ति ने इस अगले वीडियो को रेडिट पर अपलोड करते हुए बताया कि मैं एक कार निर्माण करने वाली फैक्ट्री में काम करता हूं। यहां मेरे साथी कर्मचारी एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं और हमने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब चीजें होती देखी है। ¿Por qué cómo va a soplar aire? ब्रायन बताता है कि यह हवा की वजह से नहीं हुआ था, ना ही रात में कोई कर्मचारी काम पर था। ब्रायन के अनुसार कर्मचारियों के बीमार पड़ने से कुछ ही दिन पहले एक बूढ़ी महिला फैक्ट्री में लोहे का कबाड़ मांगने आई थी, जिसका इन कर्मचारियों ने मजाक उड़ाया। फैक्ट्री से बाहर जाते हुए वो बुढ़िया गुस्से में कुछ मंत्र पढ़ते जा रही थी। उसी दिन के बाद से यहाँ काम करने वाले लोग बीमार पड़ने लगे और सीसीटीवी में न सिर्फ फैक्ट्री के अंदर बल्कि इसी दौरान बाहर भी कुछ दिखाई दिया। यहां सड़क पर चलते इस शख्स को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे, मगर कुत्तों ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि शायद वो समझ चुके थे कि अदृश्य होते इस व्यक्ति का पीछा करना बेकार है। तो क्या इन कर्मचारियों के बीमार होने और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध है? ¿Por qué cómo va a soplar aire?